नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीतियां लगातार बनाती ही जा रही है। जहां एक तरफ बीते साल 2022 में 7 सितंबर के दिन से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो ये भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में जाकर थमी। समापन समारोह देखने को मिला और इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने मजबूत दावेदारी पेश कर दी प्रधानमंत्री पद के लिए। ऐसे में देखा जाए तो अब कांग्रेस लगातार यहां पर रणनीतियां बना रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बैठकें कर रहे हैं और इन बैठकों में अहम जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं को सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि दक्षिण भारत की जिम्मेदारी अब राहुल गांधी के कंधों पर है और उत्तर भारत की जिम्मेदारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपी गई है। वहीं दूसरी ही तरफ 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं और इन 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए भी राहुल और प्रियंका को आगे किया गया है, कभी स्टार प्रचारक के तौर पर तो कभी यहां पर अलग अलग जिम्मेदारी वह निभाते हुए देखे जा रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन 24 से 26 फरवरी के बीच हो सकता है। 3 दिन तक ये बैठक चल सकती है। हालांकि अब तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से और भी अहम रणनीतियां बनना शुरू हो चुकी हैं। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर आगाज जल्द से जल्द कर सकते हैं। कांग्रेस विधानसभा चुनाव साल 2023 की तैयारियों का आगाज बुंदेलखंड के सागर से करने के लिए जा रही है। ये आयोजन रायपुर अधिवेशन के बाद मार्च में बीना तहसील में किया जाना प्रस्तावित है। कांग्रेस की रणनीति यहां से लगी 50 विधानसभा सीटों पर फोकस करना है, जो ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और भोपाल संभाग की है। 2.5 लाख लोगों को इकट्ठा किए जाने की रणनीति बनाई गई है और यहां से लगी विधानसभा सीटों से संबंध होगा। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर ये तमाम बातें भी सामने आ रही हैं कि इस आयोजन की तैयारी में युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सेवा दल को भी शामिल किया जाएगा। राहुल गांधी को आमंत्रित किए जाने की तैयारियां हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल होंगे और दूसरी ही तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले के साथ उन्हें पार्टी का चेहरा घोषित किए जाने की तैयारी भी है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर 230 विधानसभा सीटों में हर एक विधानसभा में 8 से 10 मंडल बनाए गए हैं, 60 से 70 सेक्टर बनाए गए हैं। 2300 मंडलम में कार्यकर्ताओं के जरिए हर एक ब्लॉक के गांव तक पहुंचने की तैयारी है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर 2018 के विधानसभा चुनाव में इन इकाइयों को महत्वपूर्ण भूमिका मिली थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए यहां पर ये रणनीतियां बनाई गई हैं। कांग्रेस के रायपुर में जो राष्ट्रीय अधिवेशन होगा उसमें AICC डेलीगेट्स की सूची भी तैयार की गई है। तकरीबन 70 से 80 डेलीगेट्स बनाए जाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतियां बनाई गई हैं। जानकारी आपको दे दें, मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, त्रिपुरा, कर्नाटक, नागालैंड, मेघालय, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा बोलबाला है यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का और ऐसे में देखा जाए तो उनका गढ़ इस वक्त निशाने पर बना हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी लगातार मांग उठ रही है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही आगे कर रहे हैं। इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुछ ही वक्त बाकी रह गया है और मध्य प्रदेश में साल के अंत में नवंबर के महीने में ये चुनाव हो सकते हैं। देखना यहाँ पर यही दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में CM फेस के तौर पर कमलनाथ को आगे किया जाएगा। अगर उन्हें आगे किया जाता है तो बीजेपी की तरफ से किसे आगे किया जाएगा। फिलहाल देखा जाए तो सिंधिया यहां पर मध्य प्रदेश की सियासत में एक्टिव किए गए हैं। देखना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी किस तरह से यहां पर टक्कर देंगे पूरे ही बीजेपी खेमे को। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।